हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डीके सर मैथ्स। दोस्तों, इस वीडियो हम लेकर आए हैं दशमलव संख्याओं का भाग किस तरह से किया जाता है, वो आप आज इस वीडियो में यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, मैंने इसमें 4 तरह के ये सवाल दे रखे हैं। आप इसमें हर तरह के सवाल यहाँ से सीख जाएंगे, है ना। और कोई अगर रह जाएगा किसी तरह का, है ना, तो वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने ये 4 ही सवाल लिए हैं और मुझे लगता है कि इन 4 सवालों से आप जो है ये जो पॉइंट वाले जो सवाल हैं वो सब यहाँ से सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बच्चे जरूर देखें और समझें, है ना। मैं आपको यहाँ से बहुत ही आसान भाषा में यहाँ से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा है पहला 6.4 भागित 8। क्या करना है हमें? 8 का भाग 6.4 में करना है। ठीक है, देखिए इसको सवाल को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है? पहला तरीका कि इसको मैं इस तरह से लिख दूं। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि इस संख्या का, ऊपर वाली संख्या का क्या हटाना है? दशमलव हटाना है ना। तो किस तरह से हटाते हैं दशमलव? देखिए समझिए कि पॉइंट के बाद इधर कितने नंबर है? एक नंबर है ना। तो क्या करेंगे हम? नंबर लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से और इसमें 10 से क्या कर देंगे? गुणा। ठीक है, 10 से गुणा कर देंगे तो इसका जो पॉइंट है वो हमारा हट जाएगा। अभी हम दिखाएंगे आपको किस तरह से, है ना। अब देखिए, जब मैंने ऊपर वाली संख्या में 10 से गुणा किया तो मुझे नीचे वाली संख्या में भी क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 से गुणा करने पर, है ना, वो क्या बन जाएगी संख्या? अभी हम देखेंगे। ठीक है, देखिए ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे तो देखिए किस तरह से करेंगे, सीखेंगे आराम से, है ना। देखिए ये जो जीरो है, इस जीरो को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अभी बचेगा क्या यहाँ पर? एक। एक का इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 64 के साथ, इस जीरो अभी पॉइंट को इसको भूल जाएगी, ये पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, एक का 4 के साथ करूंगा तो 4 एकम 4। ठीक है, और एक का 6 के साथ करूंगा 6 एकम 6। ठीक है, बट्टे नीचे कितना आ जाएगा? 8 दाई 80। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पॉइंट लगा था, एक नंबर के बाद लगा था, तो यहाँ पर भी आंसर में भी मुझे एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, जब हमारे पास किसी संख्या में इस तरह से पॉइंट के बाद जीरो लिखा हो, यहाँ कोई नंबर ना लिखा हो, केवल क्या लिखा हो? जीरो, तो पॉइंट और जीरो हम दोनों हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? पॉइंट और जीरो दोनों हम हटा देते हैं, नगण्य मान लेते हैं उसे। ठीक है, तो संख्या क्या बचती है हमारे पास? 4। ऐसे ही क्या करूंगा मैं, इस संख्या में से पॉइंट और जीरो दोनों चीज हटा दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या संख्या बचेगी? ये बचेगी। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगी? 80। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा करके और यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर क्या संख्या बन गई हमारे पास? 64, और नीचे क्या बन गई? 80। ठीक है, इसको जब हम और भाग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 8 से अब मैं इसको काट देता हूँ ना। 8 से ये कट जाएगा, 8 8 64, 8 बार में, और इसको 8 बार में काट देंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे नीचे बन जाएगा क्या बेटा? 10। ठीक है, अब जो नया सवाल बन गया हमारे पास, क्या बन गया? 8/10। ठीक है, और इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से इसको काट देते हैं, ये 4 आ जाएगा, और 2 से इसको काट दें तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, अब ये 4/5 आ गया। अब हम क्या करें कि अब हमें क्या करना है, इस नीचे वाली संख्या का इसमें क्या कर देता हूँ? भाग कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं भाग करके दिखाता हूँ किस तरह से भाग करने की। 5 का भाग हम करेंगे किसमें? 4 में। ठीक है, तो 5 का जब भाग 4 में करेंगे तो नहीं जाएगा, ना जाने का यहाँ जीरो लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, है ना। संख्या लाने के लिए क्या लगाएंगे? यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे क्या होना लेंगे? जीरो। अब इसका जब इसमें भाग कर देंगे तो कितने में चला जाएगा? 5 8 40, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ? 40। ठीक है, और भाग हमारे पास कितने, हमारा आंसर आ गया 0.8। तो मैं इसका जो आंसर है वो क्या लिख दूंगा? 0.8। ठीक है, ये तो रहा इसका एक तरीका। ठीक है, इसका जो भाग का आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब हम इसके दूसरे तरीके से देखेंगे। दूसरा तरीका क्या है इसका? लिखा है हमारे पास क्या? 6.4 भाग कर रहे हैं किससे? 8 से। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, 8 लिखेंगे और भाग इसका किस में करना है हमें? 6.4 में। ठीक है, अब करते हैं इस पर भाग। तो देखिए पहले हम 8 का भाग, एक संख्या है ना, एक अंक है, एक अंक का एक अंक के साथ करेंगे तो इसका इसमें भाग नहीं जाएगा, ना जाने का यहाँ पे क्या लगा लेंगे? 0। ठीक है, अगला नंबर मिलाएंगे इसके साथ, तो देखिए अगला वाला नंबर लेने से पहले हमारे पास क्या आया था? ये पॉइंट आ रहा है, तो इसका पॉइंट हम यहाँ से हटा करके क्या करेंगे?
ये वाला जो पॉइंट है ना, और इस पॉइंट को हम कहाँ लगा देंगे, आंसर में ले जाकर यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ आ गया। संख्या हमारे पास क्या बन गई यहाँ पे 64। अब 8 का पाला पड़ेंगे और 64 आना चाहिए, तो कितने बार में आता है, 8 बार में, 8 8 64, ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारे पास 0.8। देखिए पहली विधि से जब हमने किया था तब भी हमारे पास कितना आंसर आ रहा था, यही आ रहा था, और अब कर रहे हैं तो भी हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि दोनों विधियों से आप इसको समझ गए होंगे। चलिए हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल दे रखा है ये, इसको मैं किस तरह से करूंगा, है ना, इसको मैं पहले इस तरह से लिखूंगा, लिखा है 0.025, भाग करना है हमें 0.05 से, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, 0.05। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है वो कितने नंबर के बाद है, 3 नंबर के बाद, 1 2 3, है ना, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो कितने नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद। तो क्या करेंगे हम, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए इसका पॉइंट हटाने के लिए मुझे कितने नंबर से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से, और इसका पॉइंट हटाने के लिए मुझे कितने नंबर से गुणा करना पड़ेगा, 100 से। तो कर देते हैं, इसमें मैं 1000 से गुणा कर देता हूँ और नीचे में कितने से गुणा कर देता हूँ, यहाँ पे 100 से। तो इसके जो पॉइंट है वो हट जाएंगे सबके, तो ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका जब मैं इसके साथ भाग कर दूंगा तो बन जाएगा 25, और नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, ये आ गया। अब इसको इसके साथ भाग कर देते हैं, 5 का इसमें भाग कर देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 5 बार। तो यही इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर। आ गया समझ में। ठीक है, अगले चलते हैं, अगले वाले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दे रखा है कि 57.93 का भाग हमें किससे करना है, 8 से करना है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या था कि दोनों संख्याओं में, देखिए यहाँ पर भी पॉइंट था, यहाँ पर भी पॉइंट था, लेकिन अब क्या है, केवल इस संख्या में पॉइंट नहीं है, इस संख्या में पॉइंट है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, इसको करने का क्या तरीका है बेटा, इसको करने का तरीका ये है कि इसका हम 8 का भाग किस में कर दे, हम 57.93 में इसका क्या कर दें, हम भाग कर दें। ठीक है, तो कर देते हैं। देखिए 8 का भाग 5 में नहीं जाएगा, तो ना जाने का यहाँ 0 लगा लेंगे, है ना, अगली संख्या मिला के पढ़ लेंगे तो ये हुई 57, और 8 का भाग जब 57 में करेंगे तो कितने बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छीक 48, और 8 सत्ते 56, है ना, 56, और 8 टू 64, 8 बार में कितना आ रहा है, 64 आ रहे हैं, है ना, इससे ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम कितने बार में करेंगे, 7 बार में करेंगे। तो है ना, 8 सत्ते कितने हो गए, 56, 50 और 6 56, घटा देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 1। ठीक है, यहाँ से 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अगला वाला नंबर यहाँ लिखना है, लेकिन नंबर लिखने से पहले क्या आ रहा है, हमारे पास पॉइंट आ रहा है बीच में, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ से हटाऊंगा और इस पॉइंट को मैं कहाँ लगा दूंगा, यहाँ लगा दूंगा। तो अब हम नंबर यहाँ पे ये उतार लेंगे। अब ये कितने बार चला जाएगा हमारे पास, 2 बार, 8 दूनी 16। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ से 3, और यहाँ से क्या बचेगा 0। अगली संख्या हमारे पास क्या है, 3, 3 को मैं यहाँ लिख लूंगा, है ना, 8 का पाड़ा पढ़ दूंगा, है ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 8 दिए 24, है ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 32 आ जाएगा कितने बार में, 4 बार। 32 आ गया, घटा देंगे 33 में, तो 32 गया तो 1 बचेगा, है ना, ये बचेगा हमारे पास क्या, शेष। क्यों, क्योंकि आगे कोई संख्या इसके बाद है नहीं, 3 उतारने के बाद कोई संख्या यहाँ पे है नहीं, अरे ये शेष बच गया। और जो आंसर है हमारे पास, जो वो क्या आ गया हमारे पास, 07.24। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे 0 लगा है, तो इसको मैं 0 को भी हटा दूंगा, इसका भी कोई महत्व नहीं है, तो आंसर मेरे पास क्या बन जाएगा, 7.24। ये हो गया हमारा रियल आंसर। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखिए इसमें देखिए ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है, 4545 भागित किससे करना है हमें, 0.5 से। इसमें क्या था, देखिए जिस संख्या में भाग कर रहे थे उसमें देखिए पॉइंट लगा था, इसमें पॉइंट नहीं था। अब क्या है, इसमें जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उसमें पॉइंट लगाया, इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसको देखिए किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ लिखेंगे 0.5। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका पॉइंट हटाने के लिए मुझे कौन से नंबर से गुणा करना पड़ेगा, 10 से। जब नीचे क्या है तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा गुणा। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा क्या, ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास, 4545, है ना, और नीचे एक 0 आ जाएगा इसमें, इससे गुणा करने के बाद, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा 5। अब इसका इसमें भाग कर देंगे, है ना,
तो जब इसका इसमें भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, इस तरह से कर देंगे 4 5 4 5 और 0। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, देखिए 5 का गुणा पहले भाग इसमें 4 में करेंगे, नहीं जाएगा, ना जाने का 0 लगा लेंगे, अगली वाली संख्या मिला लेंगे, और अगली संख्या मिलाने पर कितना बन जाएगा 45। 9 5 का पढ़ा 9 बार पढ़ देंगे तो 5 9 45 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से बचेगा मेरे पास क्या 0 0, अगला वाला नंबर उतार लूंगा 4, नंबर उतारने के बाद इसमें भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, ना जानेगा, फिर से मैं 0 लगा लूंगा, अगला वाला नंबर मैं फिर से उतार लूंगा, यहाँ बन जाएगा हमारे पास 45, फिर से 9 आ जाएगा, है ना, 5 9 45 आ जाएंगे, यहाँ 45 में से 45 जाएंगे तो 0 बचेगा, अगला वाला संख्या क्या है 0, 0 उतार लेंगे, अब इसका इसमें भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा 0 बार, है ना, तो ये बन जाएगा मेरे पास आंसर, क्या बन जाएगा 09090। ठीक है, किसी संख्या के अगर आगे 0 लगा होता है उसको हम यहाँ से नगण्य मान लेते हैं और उसका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा रियल 9090। ये बन गया इसका रियल आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसमें इतने ही सवाल थे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो भाग हैं, दशमलव वाले भाग हैं, वो हर तरह के सवाल इसमें से आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, है ना, चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। कोई क्वेरी अगर रह गई हो, कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर इसमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।